पंजाब में ऐसे गांव हैं जहां पिछले 20 साल में कोई शादी नहीं हुई क्योंकि नौजवान सारे मार दिए गए, वहां तो शादी की बारात नहीं आई। ऐसा जुल्म उस वक्त हुआ, लेकिन वो मैं आज छोड़ता हूं क्योंकि आज का इशू क्या है कि उसके बाद आपने दिल्ली में क्या किया। ये सरकार की फिगर है कि दिल्ली में पहली 2-3 नवंबर को 2793 लोग दिल्ली में कत्ल हुए। ये कत्ल करीबन 5000 थे, पर सरकारी फिगर जैसे होती है वो हुई। लेकिन उसका अकेला दिल्ली नहीं, सारे हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ हुआ। मेरा पहला इतराज, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये राइट है। राइट किसको कहते हैं? होम मिनिस्टर साहब तो खुद लायर है। राइट होता है जब दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई हो, जब दो ग्रुपों का कोई झगड़ा हो, उसको आप राइट कहते हो। हम राइट कहां है? हमारा तो वो हुआ जो हिटलर के लोगों ने ज्यूज पे 1942-43 में किया, जेनोसाइड, मैसाकर, हॉलोकॉस्ट। क्या था कि पकड़ो ज्यूज कहां है और मार दो, और यही सिखों की हुआ। घरों में बैठे लोग, राइट कहां था? आपने घरों पे निशान लगवाए, वोटर लिस्टें उठाई, जो सिख का कार्य है उसके पर रात को कोई निशान लग गया दिल्ली में, और सुबह गुंडे आए, वो घर को जलाया। नानावती जी ने क्या लिखा है, जिसका नाम अभी होम मिनिस्टर साहब ने कहा, वो कहता है कि आई गो ऑन रिकॉर्ड कि सिखों को पहले इकट्ठा किया जाता एक जगह, उसके बाद पुलिस गुंडों के साथ आती, पहले सिखों को बाहर निकाल के पीटते, उसके बाद उनके गले में टायर डालते, फिर कैरोसिन ऑयल डालते, और फिर आग लगाई जाती। ये जो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, ये शेखर गुप्ता उस वक्त कॉरस्पॉन्डेंट थे, बेदी कॉरस्पॉन्डेंट था, मधु किश्वर जो वुमेन मूवमेंट की लीडर है वो थी। ये सब लोगों ने रिकॉर्ड किया कि जिस तरह जुल्म सिखों के साथ दिल्ली में हुआ, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। हम बोस्निया की बात करते हैं, जब सर्व मुसलमान 8000 मारे गए, क्या हुआ? उनके प्रेसिडेंट को वर्ल्ड कोर्ट में मुजरिम है। जो लोगों ने सर्व मुस्लिम किल किए 3 साल पहले, आज उसका जो प्रेसिडेंट है वो हेग कोर्ट में मुल्ज़म के बैठा है, बिकॉज इतनी बड़ी सजा उसको मिल रही है। हमें क्या मिला? आप कहते हो जी 3 नाम ले लिए होम मिनिस्टर साहब ने कि पॉलिटिकल लीडर कौन है, 3। हम इस रट से बाहर निकलना चाहते हैं कि टाइटलर, सज्जन कुमार, हम तो बड़ा क्लियर कहने चाहते हैं, ये जो दिल्ली में हुआ, पुलिस उसके साथ कनाइवेंस थी। मैं तो जुडिशरी ब्लेम करता हूं, जुडिशरी बिल्कुल साइलेंट। जितना जुडिशरी का फेलियर सिखों के इस बारे में हुआ है, आज तक वर्ल्ड के इतिहास में नहीं। एक जुडिशरी बताए कि जब एक्टिज्म जुडिशरी का हर जगह है, हर केस में जुडिशरी आगे है, लेकिन जब सिख मरते हैं जुडिशरी चुप। वहां भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन। आज तक जितने कम्युनल राइट इंडिया में हुए, आज तक जितने लोग मिनॉरिटी के मरे, सारे काउंट कर लो, उससे डबल हम है। जितने सिख मरे सारी कम्युनिटी काउंट कर लो, उतने आज हमारे साथ हुआ है। और छोड़िए, एक फाइटर था, वो 71 की वार में उसको अवार्ड मिला। वो क्या किया, अपने घर में बैठा था जब झगड़ा हुआ। 71 में बम्बर पायलट था। जब उसके घर हमला हुआ तो उसने अपने घर को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए, उसके पास एक रिवॉल्वर था, वो खड़ा हो गया। क्या हुआ, अमोद कांत नाम का एक डीसीपी था, उसने उसके घर पे हमला किया पुलिस ने, क्योंकि सिख रिजिस्ट क्यों कर रहा है। और वो अमोद कांत ये उसको जाके जेल में डालिया कि वाई ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और उसके घर के सारे मार दिए गए। और अमोद कांत को गैलेंट्री अवार्ड दिया सरकार ने, और अमोद कांत को कांग्रेस टिकट भी दिया अभी आपने, जिसका खिलाफ नानावती और मित्तल कमेटी में ये है, ही इज अनफिट टू बी इन द पुलिस। उसको प्रमोट किया, उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया। और ये अवार्ड क्यों दिए कि कितने सिख मरे, जो डीसीपी के इलाके में ज्यादा सिख मरे उनको अवार्ड दिए उन्होंने। और जितनी पुलिस की कनाइवेंस इन राइट में हुई, मेरे पास एक रिपोर्ट है। होम मिनिस्टर साहब ने मुझे मैंने सवाल डाला था पिछले हफ्ते, मुझे उसका जवाब मिला। ये एक चीफ जस्टिस दिलीप कपूर और कुसुम लता, फार्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की एक कमेटी बनाई। कमेटियां तो 9 बनी, 9 कमीशन बने। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है फैक्चुअल कि कौन से पुलिस ऑफिसर और क्या एसएचओ क्या जिम्मेवार थे। भाइयों, देश का कानून कहता है अगर किसी इलाके में एक मर्डर हो जाए तो एसएचओ इज रिस्पॉन्सिबल। ये कहा जाता है कि डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल।
और 4-5 हज़ार लोग मरे इन ईस्ट दिल्ली और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। और उस कमेटी ने, कुसुम लता ने और जस्टिस कपूर ने ये रिपोर्ट दी जो मेरे पास कॉपी है। उसने रिकमेंड किया कि 52 पुलिस ऑफिसर ऑफ दिल्ली, उनकी कनाइवेंस है, वो जिम्मेवार है सारे राइट्स के जो हुआ। उसमें 4 डीसीपी, एक टंडन जो पुलिस कमिश्नर, मिस्टर जाटव एडिशनल पुलिस कमिश्नर, ये सब के नाम है। हाँ, 2 पुलिस अफसरों की उसने तारीफ की, मिस्टर मैक्सवेल फरेरा और गौतम कौल, कि ये 2 थे जिन्होंने उस वक्त कहीं कोई ठीक काम किया। बाकी सब के मेरे पास नाम है, सब की रिकमेंडेशन है कि क्या क्या किया जाए। और जब मैंने होम मिनिस्टर साहब को सवाल डाला कि ये कुसुम लता कमेटी का क्या हुआ, इन्होंने कहा, जवाब में आप पढ़िए जरा, ये है हमारे साथ इंसाफ, कि 39 इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट एंड पुलिस एंड आउट ऑफ दिस 36 इज इग्नोरेटेड, और 3 ओनली वार्निंग इशू की है, ओनली 3 पीपल, और 13 सिंस दे हैव रिटायर्ड, जो रिटायर्ड है उसका मर्डर केस खत्म हो जाता है इस देश में। नया कानून है कि वो रिटायर हो गए, इसलिए हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। ये रिटर्न रिप्लाई मुझे होम मिनिस्टर की तरफ से यहाँ मिला। इट मीन्स कि जितने पुलिस ऑफिसर कल्प्रेट के साथ शामिल थे, जिन्होंने ये जो दिल्ली में हुआ हमारा कत्लेआम, उसमें वो विटनेस नहीं, सपोर्टर थे। वो मॉब को लेके जाते थे, डीटीसी की बसों में मॉब जाता था, वो बसें सरकारी थी और ये वहां खड़े होते थे। और उनको आपने किसी को भी ये नहीं समझा कि किसी पुलिस वाले को कहा तीनों को वार्निंग है, और जवाब ये दे रहे हैं कि क्योंकि रिटायर हो गए अब कोई कानून नहीं है, हम उनको पकड़ सकते। भाइयों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम सब गांव से, जगह से आते हैं, कहीं कोई क्राइम है उसमें क्या पुलिस का रोल है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या आईपीसी एक्ट है। लेकिन जब सिखों पे बारी आई, ये सारे कानून खत्म। और खत्म ही नहीं, मेरे पास जो देश के उच्च कोटि के पत्रकार हैं, संघवी साहब का है, वीर संघवी का, हर खुशवंत सिंह का, सबके मैं आर्टिकल लेके आया हूँ। येचूरी साहब बैठे थे, उनका भी एक आर्टिकल मैं इकट्ठे करके लाया हूँ, जिन्होंने सब ने लिखा कि ये जो कुछ हुआ इसमें उस वक्त की सरकार और उस वक्त की रूलिंग पार्टी इज फुली इन्वॉल्व। भाइयों, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने, उनका स्वर्गमय वास हो, ये कहा जब उनको शिकायतें हुई कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। अब 5000 सिख मर जाएं, ये धरती तब क्यों ना हिली जब महात्मा गांधी का मर्डर हुआ। कितने मराठी मारे गए इस देश में, क्योंकि मराठी था वो। जब राजीव जी का जुल्म से साथ कत्ल हुआ तो कितने तामलियों को हमने कत्ल कर दिया। क्या सिख ही रह गए कि जब कोई दरख्त गिरे और सिखों पर ही गिरे? जब कोई आफत आए तो गरीब, वो शेर है तो गरीब मुसलमानों पे, ये तो मुसलमान निकले, हम आ गए। तो जितना कुछ ये, क्योंकि बहुत मेंबर्स ने बोलना है, अभी हाउस पिछले हफ्ते स्पीकर साहब ने अलाउ किया, हरसिमरत बादल ने ये सारी डिटेल उस हाउस में भी सुनाई। तो मैं तो शुक्रिया करता हूं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सर का कि 25 साल के बाद पहली बार ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें तो ये भी इजाजत नहीं है दम घुट के मर जाएं, ये मर्जी मेरे से याद की है।